ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आज अपना वक्तव्य देने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का विषय है महामृत्युंजय यज्ञ। जिसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज कलयुग में महामृत्युंजय यज्ञ करना आज आवश्यक इसलिए है कि आपको समय समय पर इसकी आवश्यकता है। गीता में भी लिखा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ऋतूनाम कुसुमाकरः, कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो महामृत्युंजय एक जप यज्ञ है। और आज भौतिकवादी दुनिया में सुख शांति के लिए, आत्म शांति के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किए जाते हैं। आज 9 ग्रहों का प्रभाव सभी के ऊपर होते हैं। क्या व्यक्ति, क्या देश, क्या समाज, धरती से आकाश तक इस समस्त भूमंडल पर 9 ग्रहों का प्रभाव होता है। आप देखते हैं, आप परेशान होते हैं, आप कुंडली उठाते हैं, चले जाते हैं ज्योतिषियों के पास, अपना जन्मांक चक्र दिखाते हैं, ग्रह दशा दिखाते हैं। तो आप ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब आप किसी ग्रह से, किसी दुष्ग्रहों से अगर प्रभावित होते हैं तो आपका जनजीवन जो है वह नरक बन जाता है। आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों में पड़ जाते हैं। पारिवारिक कष्ट, रोग से आक्रांत और विभिन्न भौतिक दुखों से आप परेशान हो जाते हैं। और इस शारीरिक व्यथा सबसे बड़ा व्यथा है। पहला सुख शारीरिक सुख ही है। जब शरीर ही परेशान हो जाएगा तो शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर काम काज किए जा सकते हैं, धर्माचरण भी किया जा सकता है। तो आप ग्रह शांति के लिए, प्रयोग के लिए, ग्रह शांति के लिए सबसे बड़ा इस कलयुग में अगर उपचार कोई है तो वह महामृत्युंजय मंत्र जप है। तो इस महामृत्युंजय यज्ञ जो है एक ऐसा यज्ञ है जो मृत्यु ही नहीं, जो महामृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते, उसको कहते हैं महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र जो है एक भगवान शंकर की एक अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत मंत्र है
जिससे आपको ग्रह शांति होती है। आप उसका जप करके, उस जप यज्ञ करके आप सुख शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी ग्रह बाधाएं विशेषतः दूर होती है और घर की शुद्धियाँ भी होती है, जनजीवन सुखी रहता है। यह महामृत्युंजय यज्ञ दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत ग्रह शांति के लिए और दूसरा विश्व कल्याण के लिए। तो विश्व कल्याण के लिए यह निस्वार्थ यज्ञ के रूप में आता है और ये व्यक्तिगत ग्रह शांति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, महामृत्युंजय जप यज्ञ, वह व्यक्तिगत लाभ देता है। यह आपका अपने स्वार्थ परक जो है यह यज्ञ है, जो कि ग्रह शांति प्रयोग का सबसे बड़ा अंग है। तो इसकी विधि है, अगर विधि का पालन किया जाए तो इससे अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र के ही बल पर अमृत को प्राप्त किया। महामृत्युंजय जप यज्ञ से बहुतायत लोगों को लाभ मिले, बशर्ते यह नियम संगत हो। आज आप जाते हैं विद्वानों के पास तो कोई आपको कहता है कि 11,000 महामृत्युंजय जप करा लीजिए, कोई 21,000 महामृत्युंजय जप कराते हैं, कोई कहता है 51,000 मंत्र जप कराइए। यह सब व्यर्थ है। ग्रह शांति प्रयोग के लिए 1,25,00,000 महामृत्युंजय अर्थात 1,25,000 मंत्र का जप होना चाहिए, तभी आपका ग्रह शांति का रास्ता साफ होगा। अन्यथा 1,25,000 के नीचे किया हुआ यज्ञ का खासकर ग्रह प्रयोग के लिए, ग्रह शांति के लिए, वह सब व्यर्थ है। अगर आपको महामृत्युंजय जप अगर कराना है, जप यज्ञ को कराना है, तो आप नियमबद्धता के साथ 1,25,000 मंत्र का जप करें। अगर बन सके तो लिखा हुआ है कि कलियुगौ चतुर्गुणम, कलयुग में 4 जप होना चाहिए, अर्थात 1,25,00,000 के बदले उसका 5,00,000 जप होना चाहिए, तो पूर्णतः लाभ होगा महामृत्युंजय जप का। आप नियम का पालन करें। महामृत्युंजय यज्ञ के लिए आपको एक यज्ञ मंडप की तैयारी करनी होगी। 16 हाथ लंबा, 16 हाथ चौड़ा यज्ञ के सारी प्रक्रियाएं उसमें की जाएगी। स्तंभ लगाए जाएंगे और वेदियाँ बनेगी, पूजाएं होगी विधिवत सभी वेदियों का, महामृत्युंजय भगवान की पूजा होगी। उस क्रम में पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक भी साथ साथ महामृत्युंजय जप के साथ चलाए जा सकते हैं, जो ग्रह शांति के लिए यह एक अद्भुत प्रयोग है। और वह महामृत्युंजय जप के साथ अगर रुद्राभिषेक कराया जाए तो कम से कम नमक चमक से कराए जाएं। खड़ांग पाठ का बहुत कम लाभ होता है, खड़ांग से भी रुद्राभिषेक किए जाते हैं, जिसका अल्प लाभ होता है। आप कराएं तो कम से कम एकादशनी जरूर कराएं, और अगर बने तो आप रुद्राभिषेक करावें और महामृत्युंजय का जप करावें। ध्यान रहे कि अगर आप यज्ञ मंडप अगर नहीं बना सकते हैं, व्यक्तिगत आपको महामृत्युंजय जप यज्ञ करना हो, तो स्वच्छ वातावरण में आप घर में भी करावें, घर में करावें या तीर्थों में करावें या शिव मंदिर में करावें। शिव मंदिर में अगर आप कराते हैं महामृत्युंजय जप, तो अनंतौ शिवम सन्निधौ, जब शिव मंदिर में कराते हैं
तो यह अनंत गुना लाभ देता है महामृत्युंजय जप। और 1.25 लाख से ही काम चल जाएगा आपका, 1,25,000 मंत्र जप से ही काम चल जाएगा अगर आप शिव मंदिर में कराते हों तो। जैसा कि हमने बताया कि अनंतौ शिवम सन्निधौ, अगर शिव के सम्मुख अगर किया जाता है तो ये अनंत गुना लाभ होता है। अगर घर में अपना कराना चाहते हैं तो घर में भी आप पार्थिव पूजन जरूर करें। पार्थिव पूजन करेंगे तो वह भी शिव के समीप ही जप माना जाएगा, उसका भी लाभ आपको अनंत गुनाएं मिलेंगी। हैं आप गौशाला में करा सकते हैं, तीर्थों में करा सकते हैं, शिव मंदिर में करा सकते हैं, घरों में भी करा सकते हैं, यज्ञशाला बनाकर करा सकते हैं, जैसी सुविधा हो आप करा सकते हैं। लेकिन बंधुओं, यह ख्याल रहे कि महामृत्युंजय यज्ञ प्रायः ऐसे ही जब शुरू किया जाता है। महामृत्युंजय जब चाहे 1,25,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, आप ये मंत्र जप एक शुभ मुहूर्त को देख करके ही, शिव वास देख करके ही आप शुरू करें। और यज्ञ शुरू करने के पहले, महामृत्युंजय जप यज्ञ शुरू करने के पहले 1 दिन पूर्व आप जल यात्रा जरूर करें। अगर महामृत्युंजय 1,25,000 की जप होती है तो जल यात्रा आवश्यक हो जाता है। 1 दिन पूर्व आप जल यात्रा करें। जल यात्रा के बाद दूसरे दिन से आप शिववास देख करके महामृत्युंजय जप यज्ञ शुरुआत करें। और एक आचार्य का वर्ण करें, आचार्य के अनुसार अपना नियम संगत ब्राह्मणों का वर्ण कर लें, जो एक निश्चित समयावधि में 1,25,000 जब हो सके, या 5 लाख महामृत्युंजय जब करना हो तो उसके अनुसार आप ब्राह्मणों का, सहायक ब्राह्मणों का आचार वर्ण करावें और जब शुरू करें। और नियम पूर्वक शुद्ध शुद्ध महामृत्युंजय जप कराएं। माला उसका या तो रुद्राक्ष की हो, रुद्राक्ष अगर नहीं मिलता है तो लाल चंदन की मालाओं का प्रयोग करें और जप करें। जप के पूर्णाहुति के दिन अग्निवास देखना है, अग्नि का वास देख करके आप अग्नि स्थापन करें और जप का दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन करावें और दक्षिणा आचार्य सहित त्वरित दक्षिणा दें, तुरंत दक्षिणा दें। और नहीं तो एक मुहूर्त होता है करीब 2 घंटे का, 2 घंटे में दक्षिणा दोगुना हो जाएगा। हर 2-2 घंटे में दक्षिणा दोगुना होगा। दिन रात में तो फिर आप दे नहीं पाएंगे, इतना अनंत गुना हो जाएगा। इसलिए दक्षिणा तुरंत दी जाती है। इसके बाद अवभृत यज्ञ समापन के बाद ब्राह्मण भोजन करावें, अन्य लोगों को भोजन करावें, अवभृत स्नान करावें, तब महामृत्युंजय आपका यज्ञ संपन्न होगा। और महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न के बाद आपको उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। महामृत्युंजय में प्रायश्चित, गोदान भी किए जाते हैं। आप ध्यान रखें, आप महामृत्युंजय कराते हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिलता है। क्यों? आप नियमबद्धता से नहीं चलते, आप नियम का अनुपालन नहीं करते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता है। और इसका नियम का पालन जरूर करें। महामृत्युंजय यज्ञ शुरू करने के पूर्व आप गोदान, प्रायश्चित, पंचगव्य इत्यादि जरूर करें। और अंत में भी दक्षिणा, उचित दक्षिणा दे करके जब कर्ता को आप संतुष्ट करें, तभी महामृत्युंजय यज्ञ फलित होगा और आप लाभान्वित होंगे। इसलिए ग्रह शांति प्रयोग के लिए महामृत्युंजय जप एक अचूक जप है, जिसको आप करा करके लाभ ले सकते हैं। मैं आज इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं अगले दिन भी आपको कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।